इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन वन वेरिएबल, जो कि हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी थी। तो इसकी डेफिनेशन है ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। किसी नंबर को किसी फंक्शन की लिमिट कब कहा जाएगा? एज एक्स टेंड्स टू ए, जब एक्स अप्रोच कर रहा हो ए को। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon whenever 0 less than mod of x minus a is less than delta। मीन्स जब जब x अप्रोच करे a को तब तब f of x अप्रोच करना चाहिए l को। जैसे जैसे x क्लोज जा रहा है a के, देखो इस चीज का क्या मतलब है कि x माइनस a किसके बीच में लाई करता है? x माइनस a जो है वो डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में लाई करता है, और साथ में x माइनस a इक्वल टू 0 नहीं है। इसका तो मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल टू a, और इसका मतलब हो गया कि x लाइज बिटवीन a, इसमें हमने ऐड कर दिया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। x इनके बीच में लाई कर रहा है और x a के बराबर नहीं है, तो सपोज ये हमारा a है, ये a प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा, तो x इस इंटरवल के अंदर कहीं है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है a को, वैसे वैसे f ऑफ x किसको अप्रोच करना चाहिए? l को। अगर ये कंडीशन हमारी पूरी हो तो हम कहते हैं कि L जो है वो f ऑफ x की लिमिट बन रही है एज x टेंड्स टू a। ऐसे ही अब हमारे पास डेफिनेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर। ए नंबर L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x y। अब की बार f ऑफ x की बजाय फंक्शन क्या है? f ऑफ x y एज x y टेंड्स टू a b। डेफिनेशन बिल्कुल वैसी सी है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ रहा है। वो क्या है? If for any real number epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all points x y other than a b। ये क्यों लिखा other than a b? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आता था x is not equal to a। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? x y is not equal to a b such that mod of f of x y minus l is less than epsilon 4 0 less than mod of x minus a less than delta and 0 less than mod of y minus b less than delta। जब एक वेरिएबल था तो उसमें हम सिर्फ इतना लिखते थे, और यहाँ पर आता था mod of f of x minus l is less than epsilon। अब दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा कि जब जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम है और y और b का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, तब तब f of x y और l का डिस्टेंस किससे कम होना चाहिए? एप्सिलॉन से। और अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x y एज x y टेंड्स टू a b। मीन्स जैसे जैसे x y अप्रोच कर रहा है a b को, वैसे वैसे f of x y किसको अप्रोच करना चाहिए? L को। ये तो जो लिखी है डेफिनेशन, ये थी स्क्वायर नेबरहुड के हिसाब से। अगर हम सर्कुलर नेबरहुड के हिसाब से लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। ये किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी, वो किससे कम होना चाहिए? डेल्टा से। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ए बी को, एफ ऑफ एक्स वाई किसको अप्रोच करना चाहिए? एल को। अप्रोच का कैसे पता लगा? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है, जबकि एप्सिलॉन हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा आसपास हैं। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है? एल को अप्रोच कर रहा है, या एफ ऑफ एक्स वाई इज वेरी वेरी क्लोज टू एल वेन एवर एक्स इज क्लोज टू ए एंड वाई इज क्लोज टू बी। या ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई अप्रोच करे ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी को, तो एफ ऑफ एक्स वाई किसको अप्रोच करना चाहिए? एल को। अप्रोच करने का मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस, एफ ऑफ एक्स वाई और एल का डिफरेंस इतना कम होना चाहिए कि वो एप्सिलॉन से भी कम आए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कहाँ फर्क आता है? वन वेरिएबल में यहाँ लिखा होता है एफ ऑफ एक्स और ये नहीं आता। टू वेरिएबल्स में यहाँ लिखा आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, और फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट के बारे में भी बताना पड़ेगा कि जो वाई का डिस्टेंस है वो बी के साथ डेल्टा से कम होना चाहिए, या फिर एक्स और वाई इस कंडीशन को फुलफिल करें। ये डेफिनेशन थी सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के हिसाब से।
इसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने बीए फर्स्ट सेम में तो 1 वेरिएबल के लिए पढ़े थे और अब हम ये 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। रिजल्ट बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। जैसे कि पहला रिजल्ट है, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट आ रही है एल और जी ऑफ एक्स वाई की लिमिट आ रही है एम एज एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, तो इनके सम की लिमिट आएगी, इनका सम एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई के सम की लिमिट आएगी l प्लस एम, इनके डिफरेंस की लिमिट आएगी l माइनस एम, इनकी प्रोडक्ट की लिमिट आएगी l इंटू एम। अगर हम इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो लिमिट आती थी l वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इन दोनों फंक्शंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनकी जो लिमिट है वो भी आपस में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अपॉन में कोई चीज़ हम तभी लिखते हैं जब हमें ये पता हो दैट इज नॉट 0। तो ये रिजल्ट हमारा सिर्फ तभी एप्लीकेबल है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू 0।